अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने सही कहा कि नेचुरल फार्मिंग हमारा एक नया मिशन है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है और इसमें 14 सेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग सैंक्शन हो गए, जिसमें हमारा जो स्कॉस्ट कश्मीर है वो भी एक सैंक्शन हो गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन को दी गई है। और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में जो अब ये सेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग है, इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें प्रमोट करनी है नेचुरल फार्मिंग अपने स्टेट में। हमें केटर करना है जम्मू को भी और लद्दाख यूटी को भी। तो क्योंकि इन रीजन्स में कोई और सेंटर नहीं है, इसलिए स्कॉस्ट कश्मीर को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचुरल फार्मिंग लद्दाख में भी हो जाए और जम्मू में भी हो जाए और कश्मीर में भी हो जाए। और इसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं। पहले तो आपको पता है कि नेचुरल फार्मिंग के अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उसमें प्रिंसिपल्स में ये है कि हम उसमें मतलब कोई टिलेज नहीं करते हैं, मतलब ये थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग से अलग है। तो हमें लोगों को यही समझाना है इसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे अलग है। जैसे इसमें कोई टिलेज नहीं करते हैं, इसमें बायो फर्टिलाइज़र्स नहीं डालते हैं, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं, इसमें कोई भी केमिकल सिंथेटिक या कोई स्प्रे नहीं किया जाता है। और इसमें हम चाहते हैं कि जो इंडिजिनियस सीड्स हैं, जो हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं, इंडिजिनस है, वही प्रमोट हो जाए। इसमें हम मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग किससे करते हैं? वो जो वहीं पे वीड्स होते हैं उनको निकाल के उसको एज क्रॉप कवर रखते हैं। समझ लीजिए कि ये एक ज़ीरो बजट फार्मिंग है और इसके कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए हैं कि अगर हम सीड लेंगे उसको कैसे हम मतलब ट्रीट करेंगे, तो ताकि उसमें डिजीज़ ना आए। जैसे हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें उसको हम बीजा मित्र कहते हैं। इसी तरह हमारे पास एक प्रोटेक्शन के लिए है जीवामृत। उसके बाद है इसमें मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है और वापसा है। वापसा हो जाता है कि हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो अच्छी होती है। हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से अर्थवर्म्स रहें, अर्थवर्म्स से सॉइल हेल्थ अच्छी रहे और जो इंडिजिनस वहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के हैं उन्हीं को फिर से रिप्रोड्यूस कराएं हम। उनका जो मतलब वहाँ पे क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, क्योंकि इसमें नेचुरल फार्मिंग में चूंकि हम बाहर के कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी बाहर की चीज़ इसमें नहीं डाल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर अपना काउ यूरिन यूज़ कर रहे हैं, काउ डंग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ का माइक्रो फौना जो इस मिट्टी में है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो उसी फार्म पे चीज़ें हैं जैसे क्रॉप कवर करेंगे ताकि इरोजन ना हो जाए, तो वो वहीं पे जो क्रॉप स्ट्रॉ निकलेगा हमें वही यूज़ करना है। या जो वीड्स को जब हम इरेडिकेट करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, उसी को हम मेंटेन करेंगे वहाँ पे। तो ये नेचुरल फार्मिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और इसकी बहुत पैकेज हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो हमारा सेंटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग है स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन में, हमारा ये काम है कि हम पहले इनको ट्रेनिंग्स के डिफरेंट लेवल्स हैं। जो पहली एक लेवल थी वो हमारी 4 डेज़ की ट्रेनिंग्स थी, ताकि हम केवीके के जो साइंटिस्ट हैं, चाहे वहाँ का सॉइल साइंटिस्ट है, वहाँ का लाइव स्टॉक वाला साइंटिस्ट है एनिमल साइंस का, और वहाँ का एग्रोनॉमिस्ट है, और इक्वलेंट अगर कहीं एग्रोनॉमिस्ट नहीं है तो जो एग्रोनॉमी का वहाँ काम कर रहा है उस साइंटिस्ट को हमने ट्रेनिंग दी। इसमें लाइव स्टॉक का इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बोलते हैं कि देसी गाय उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसी का जो हम इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं वो हम गाय से ही ले रहे हैं, चाहे उसका काउ यूरिन है या काउ डंग है। तो इसीलिए हमने इसमें लाइव स्टॉक, जो भी एनिमल साइंटिस्ट हैं हमारे, उनको लाइव स्टॉक के लिए उनको भी बुलाया। तो 4 दिन की पहले हमारे पास यहाँ पे हमने ट्रेनिंग कंडक्ट कर दी 25 से 28 फरवरी, केवी के साइंटिस्ट और जो लाइव स्टॉक वो एनिमल साइंटिस्ट हैं उनकी। नेचुरल फार्मिंग का जो नेशनल मिशन था उसमें पहले अकाउंट्स खोलना, उसको बना लेना, उसका प्रोजेक्ट दे देना, उसके बाद पहले हमने केवी के साइंटिस्ट की ट्रेनिंग की थी और उसके साथ फार्मर जो मास्टर ट्रेनर है उनकी। तो इससे हमें भी बहुत जगहों से ये है कि हमें उनको केटर करना है, उनके बारे में अभी सोचना है, उनकी भी ट्रेनिंग्स के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट मिशन आ रहे हैं थ्रू फिशरी सखीज ही जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो दैट मीन्स कि एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो चुकी है, आप पे कॉन्फिडेंस है लोगों को। साइंस डे उन्होंने हमें जो भी कुछ सिखाया कि हमें उन्होंने कोई थ्योरी नहीं, हमें जो भी उन्होंने सिखाया कि हमें पूरा समझ में आया कि उन्होंने हमें कैसे नेचुरल फार्मिंग, जो कि हमें नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था आज तक कि नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, जो हमारे अपने ही घर से जो भी हम वेस्ट कर होता है मतलब। और फार्मर मास्टर ट्रेनर्स कि हमने जम्मू से भी एक फार्मर मास्टर ट्रेनर लिया और एक कश्मीर से फार्मर मास्टर ट्रेनर लिया, क्योंकि फार्मर टू फार्मर
एक्सटेंशन बहुत इजीली होता है, आउटरीच इजीली होता है, फार्मर अपने हिसाब से एक फार्मर को समझाता है। तो जो ये केवी के साइंटिस्ट अब हमारे ट्रेन हो गए, उसके बाद हमारा स्टेप 2 था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट में जो काम करेंगे, जो सिलेक्टेड हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के थे या एनिमल हस्बेंड्री के थे, वो नॉमिनेटेड ऑफिसर्स थे जो नेचुरल फार्मिंग पे काम करेंगे। उनको हमने 3 डेज़ की ट्रेनिंग दे दी यहाँ पे। और उस टाइम हमें मैनेज का भी साइंटिस्ट आया हुआ था अपना, उसने भी इनको ट्रेनिंग दे दी। इसमें पूरा डिस्कस हो गया कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हम कैसे करेंगे, और आगे हमने क्या क्या पैकेज डेवलप हुई है। तो इसमें एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दोनों की हमने करा दी। यहाँ पे हमारे डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस में थोड़ा नेचुरल फार्मिंग पे काम हुआ है। उन्होंने कंकॉक्शंस बनाए हैं, ये मिक्सचर्स बनाए हैं, और उन्होंने उनको दिखाए सिखाए कि हम कैसे ये मिक्सचर्स बनाएंगे और कौन सा मिक्सचर प्लांट प्रोटेक्शन मतलब दवाई एज दवाई एक्ट करेगा, कौन एज सीड ट्रीटमेंट जिसको बीजा मित्र कहते हैं वो एक्ट करेगा, किसका पोर्शन कितना डालना है, वो सारा हमने उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में बता दिया। और उसके बाद हम अब ये केवीके के साइंटिस्ट हमारे ट्रेन हो चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हमारे ट्रेन हो चुके हैं। तो इनका नेक्स्ट स्टेप है कि इन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाइड कृषि सखीज को ट्रेनिंग दी। वो आजकल हमारी चल रही है, जो सबकी वो 1 वीक समझ लीजिए 5 डेज़ की ट्रेनिंग है, वो 26 ऑफ मार्च कंप्लीट होने वाली है। और सबका हमारे इससे हमारा जो टारगेट है 360 कृषि सखीज़ को ट्रेन करने का, इस वक्त फेज़ 1 में हमारे इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में और जम्मू के भी डिस्ट्रिक्ट्स में ये कृषि सखीज़ की ट्रेनिंग चल रही है। इसका ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि ये ग्राउंड लेवल पे काम करेंगी। कृषि सखीज़ को क्लस्टर्स बनाने हैं नेचुरल फार्मिंग में अपने गांव में। ये बिल्कुल उनके कंटैक्ट्स में होती हैं, ये अपने गांव में अपनी लेवल पे इनका मतलब ये वहीं जाती हैं, उस फार्म पे जाएंगी, पहले सिलेक्ट करेंगी इन प्रेजेंस ऑफ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या जो उनके साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स हैं या हमारे केवीके के साइंटिस्ट हैं, उनके साथ जाके ये सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फार्मर्स जो आगे जाके नेचुरल फार्मिंग करेंगे। आपको पता है कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज से हम देख रहे हैं कि हमारी शिफ्टिंग हो रही है क्रॉप्स की, टाइम से पहले फ्लावरिंग हो रही है या विंटर पहले ख़त्म हो रहा है, स्प्रिंग अर्ली आ रहा है, या टेम्परेचर्स बहुत हाई जा रहे हैं, जो हमारी जून जुलाई के टेम्परेचर्स होते हैं वो अबव नॉर्मल जा रहे हैं। इसी तरह हमारे विंटर के टेम्परेचर्स भी आल्टर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हमारी प्रेसिपिटेशन पैटर्न चेंज हो रही है, हमारा टोटल रेनफॉल नहीं आ रहा है उतना जितना चाहिए था। और हमारा जो इस टाइम हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, तो अर्थ जो हमारी सॉइल है, सॉइल में भी सॉइल हेल्थ ठीक नहीं है। तो जो ये नेचुरल फार्मिंग है ये इसी को टारगेट कर रही है कि कैसे हम क्लाइमेट रिजाइलेंस में जाएं, क्योंकि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं सॉइल में। हम जितना चाहते हैं कि कार्बन जाए, वो जब कार्बन सॉइल में रहेगा, वो एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा, तो क्लाइमेट चेंज में भी वो मतलब एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा क्लाइमेट चेंज में। ये इसमें हेल्प कर रहा है क्लाइमेट रिजाइलेंस में। दूसरा है कि आपने देखा है इस टाइम कि हम थोड़ा चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना, मगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए, उनको बायो फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको वर्मी कंपोस्ट चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा इनपुट्स चाहिए, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेशंस चाहिए, है ना। तो नेचुरल फार्मिंग में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो नेचुरल फार्मिंग एक मार्जिनल फार्मर होंगे, छोटे मोटे फार्मर्स होंगे जिनके पास 1 या 2 गायें होंगी और उनके पास ऐसा फील्ड होगा जिसमें वो पहले थोड़ा अपनी सॉइल हेल्थ बढ़ा दें, उसके बाद उसमें ज़्यादा इनपुट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इकोलॉजिकली सेफ़ है, ये एनवायरनमेंट सेफ़ है, ये एनवायरनमेंट जो डिग्रेड हो रहा है उसके मद्देनज़र रखा है हमने कि कैसे एनवायरनमेंट को हम हेल्प करेंगे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी मिशन आ गया है नेचुरल फार्मिंग का। और जो हमारा सेंटर है उनका हमें ये काम है कि एक तो पहले हम इनको ट्रेन करें, उसके बाद हमारा थोड़ा रिसर्च का भी कंपोनेंट है, हम इसमें रिसर्च करें डिफरेंट क्रॉप्स पे। अभी हमने 1-2 क्रॉप्स पे ही काम किया
है और उसी की पैकेज डेवलप हुई है। पर हमारा अब काम है कि इसमें हम जो हमारे डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च की ओर से जो हमारे डिविजन्स यहाँ पे हैं वो थोड़ा नेचुरल फार्मिंग पे काम करेंगे, ताकि हम अपग्रेड करेंगे अपनी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, क्योंकि हम चाहते हैं इसमें कि हार्मनी, नेचर के साथ हार्मनी रहे, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हो, कोई वीड नहीं, अच्छे से सीड सोइंग हो जाए जो भी हमें उसमें यूज़ करना है। उसके बाद सॉइल हेल्थ की रिस्टोरेशन हो, हमारी सॉइल हेल्थ ठीक रहे, और हमें ट्रेनिंग देनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, और हमें जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट का कैसे हम सस्टेनेबल करें, एनवायरनमेंट को कैसे ठीक करें, तो ये हमारा मिशन है।